जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई कुछ भाई पूछ रहे होते हैं कि जी वनडे के अलावा और क्या देना होता है जी जानवरों को। तो ये दे सकते हैं, ये जी देसी जानवर है हमारे। टेडी तो फ़िलहाल ख़त्म हो गए हैं, तो ये देखें जी देसी जानवर है। और देसी जानवरों को भाईजान सब्ज़ चारा जी बहुत ही लाजमी होता है। देसी हो टेडी हो, मैं जी अपने जानवरों को सब्ज़ चारा एक टाइम लाजमी देता हूँ दोपहर के टाइम। इनको जी भाईजान मैं 2 टाइम वंडा देता हूँ, सुबह और शाम के टाइम। और दोपहर के टाइम भाई इनको मैं सब्ज़ चारा देता हूँ। ये जी आप देखें सब्ज़ चारे में है भाई मकई। मकई वैसे मैं देता नहीं हूँ जानवरों को, लेकिन वजह ये हुई है कि मैं जिससे भी जानवर लेके आऊँ, ये मैंने लाहौर से ही जानवर ख़रीदे थे। यानी मैंने ऑनलाइन या किसी कहीं दूर से नहीं लिए, लाहौर से लिए थे। ये बकरी और 7 बच्चे। और ये जो बकरा है ये तो मैंने मंडी से ख़रीदा था, लेकिन वो भी बंदा घरेलू था जिसने मैं लेके आया ना, उसने भी घर में ही पाला हुआ था बकरा। तो लेकिन है ये लाहौर के ही हैं सारे आल टू आल जानवर। तो मैं जी इनको लूसन देता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने लूसन इतने शौक़ से नहीं खाया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। फिर जब मैंने कॉल करके पूछी जिससे मैंने बकरी ली थी, उन्होंने बताया कि हम भाई इसको मकई देते रहे हैं, तो मकई ये जानवर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये देखे जी माशाल्लाह से किस तरीके से उठा रहे हैं मकई। तो मकई का एक ये फ़ायदा है कि भाईजान एक ये सस्ती है, और एक जानवर जी ये देसी जोन से है, बहुत ही शौक़ से खा रहे हैं। ये इस वजह से वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि आपको जी पता भी चल सके कि एक टाइम जानवरों को सब्ज़ चारा देना चाहिए। और कुछ दोस्त कहते हैं जी देसी बकरी का ख़र्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये जी उनके लिए भी वीडियो है कि ये देखें जोन सी सबसे सस्ता सब्ज़ चारा है वो जी ये देसी बकरियां खा रही हैं। और ये बच्चे भी आप देखें माशाल्लाह किस तरीके से उठा रही हैं। तो ये आ गया जी बड़ा ब्रीडर। ये देखें इसको भी मैंने मकई दी हुई है, यानी लूसन वगैरह भी नहीं, इसको भी मैंने लूसन दिया है। लेकिन इसने उस तरीके से खुश होकर नहीं खाया जितने तरीके से यानी लूसन इतनी खुश होकर नहीं खाया जितना ये मकई खुश होकर खा रहा है। ये जी लूसन इधर हमारे लाहौर में मिल रहा है 50 से 55 रुपये किलो, यानी 50 रुपये लगा ले। और ये मकई मेरी है भाईजान 20 रुपये किलो। तो आप जी हिसाब लगाएं कि ये जी 5 किलो मैं लेके आया हूँ, तो एक टाइम के लिए सब्ज़ चारा 5 किलो हमारे 4 जानवरों के लिए बेहतरीन है। यानी 100 रुपये का सब्ज़ चारा 4 जानवरों के लिए। एक जी बड़ा बकरा, एक बड़ी बकरी और 2 ये बच्चे। और ये बच्चे भी माशाल्लाह से 4 से 4.5 माह के हैं, यानी जितनी बड़ी बकरी खा रही हैं उतना ही खा रहे हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 4 जानवर ही है। और ये भाईजान 25 रुपया एक जानवर पे ख़र्चा आ गया सब्ज़ चारे का। ये जो दोस्त कहते हैं कि भाईजान छत पे रख के बंदा शौक़ नहीं कर सकता, सब्ज़ चारा अगर डालना है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ये देखिए जी देसी जानवर मकई पे लगे हुए हैं। तो ये जी अगर टेडी जानवर है उनको तो मकई मैं कभी कभार देता था, लेकिन ज़्यादातर मैं उनको लूसन ही देता रहा हूँ। वो मकई खाते भी नहीं थे शौक़ से। लेकिन ये जी देसी देखें इस तरह का माल है कि जो खा ही मकई रहा है शौक़ से। तो अगर आपने भी देसी जानवर रखा हुआ है, आप खर्चे से अगर परेशान हैं, सब्ज़ चारे के खर्चा के बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाईजान आप भी मकई दे सकते हैं जानवरों को जो जी ये शौक़ के साथ खा रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह मकई कितने शौक़ के साथ खा रहे हैं। ये मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। भाईजान आप भी छत पे बकरियां रखें, शौक़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें फ़ायदा है। वो बकरी कोई नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता टेडी रखें, देसी रखें या दोगली बकरी रखें, ये जी फ़ायदा हर बकरी में है। तो मैंने तो टेडी भी रखी हुई थी, तो देसी रखी हैं। तो मेरे हिसाब से यानी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा जितना लोग बता रहे होते थे कि आपने टेडी रखी है आपका ख़र्चा कम है, देसी रखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ख़र्चा कितना होता है। एक बंदे ने वीडियो बनाई थी जो कह रहा था कि देसी का ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने टेडी बकरियों की वीडियो बनाई जिसका जी बहुत ही माकूल ख़र्चा था। फिर मुझे कॉल आई उस बंदे की कि भाईजान देसी का ख़र्चा ज़्यादा होता है और टेडी का ख़र्चा कम होता है। तो ये देखिए जी टेडी जानवर को भी मैं 1 किलो लूसन देता था हर जानवर को, अब जी वो 50 रुपये का आ रहा है 1 किलो जानवर को ना। तो अब ये जी 20 रुपये किलो, यानी 100 रुपये का मैं लेके आऊँ 5 किलो ये मकई, तो यानी 25-25 रुपये आ गए। यानी टेडी बकरी से भी कम खर्चा आ गया, क्योंकि ये मकई खा रहे हैं। अगर ये लूसन खाते तो फिर तो 1.5-2 किलो मस्ट था, फिर यानी 75 या 100 रुपये इनका खर्चा मस्ट था। क्योंकि टेडी बकरी अगर
1 किलो लूसन खा रही है तो देसी बकरी ने 1.5 से 2 किलो लूसन खाना है। लेकिन जी ये बचत हो गई है कि ये मकई खा रहे हैं, और मकई खा भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखें, ये जी मकई भी सर्दियों में बहुत कमाल की आ रही होती है, इसको कहते हैं गाचा। तो आपने देखना जी, जिसमें सारे के सारे हरे पत्ते हों, कुछ पीले पत्तों वाली होती है वो नहीं देनी, क्योंकि वो थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा हो जाती है, यानी वो होता है जानवरों के लिए, बड़े जानवरों के लिए, जैसे बछड़ा फार्मिंग होगी, गाय भैंस की फार्मिंग होगी उनमें। तो लेकिन इनके लिए जी ये जी सब्ज़ जौन सी होती है ना मकई, ये आप दे दें, ये जी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर जी आपके जानवर ये मकई पर नहीं लग रहे तो आपके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप भाई थोड़ा सा चोकर का छट्टा लगा दें, थोड़ा सा चोकर आगे डाल देंगे सब्ज़ चारे के ऊपर, तो फिर भी चोकर यानी डला होगा तो जानवर शौक़ से खाएंगे। तो ये तो चोकर के बगैर ही माशाल्लाह से खा रहे हैं। ये जी देख लें, 5 किलो मैं लेके आऊँ तो, लेकिन अभी पड़े भी हुए हैं, मैंने इनको दे दिया है। तो ये भाई सिर्फ एक टाइम आपने सब्ज़ चारा डालना है सर्दियों में। तो बकाया जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी फिर भाई हो सकता है मैं सब्ज़ चारा ख़त्म करके खुशक लूसन पे आ जाऊँ। ड्राई लूसन भी मैंने स्पेयर रखा हुआ है, तो ताकि जी सर्दियों में मैं इनको दे सकूं, क्योंकि सर्दियों में जब इन्होंने सब्ज़ चारा खाना तो पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं, जानवर कमज़ोर भी हो जाते हैं, वीक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशाब बार बार करने की वजह से। तो इस वजह से जी फिर खुशक लूसन पे आ जाता हूँ। बकाया जी आप 2 टाइम वंडा दें अपने जानवरों को, 2 टाइम वंडा दें, 1 टाइम सब्ज़ चारा। तो अभी जी इनको मैं और भी डाल दूँगा। तो ये देखिए जी, वीडियो के दौरान ही माशाल्लाह बकरी ने खा लिया है, इसको मैं और सब्ज़ चारा डाल दूँगा। ये जी बकाया वंडा भी पड़ा हुआ है, तो इन्होंने वंडा भी साथ खा जाना है। और ये जी सब्ज़ चारा बकाया मैं आपको दिखाता हूँ जी 5 किलो कितने ज़्यादा हो जाते हैं सब्ज़ चारा। और ये जी जनाबे अली देख सकते हैं, ये है जी मकई, 5 किलो मैं लेके आया था, सब जानवरों को डाल दिया, लेकिन अभी भी पड़े हुए हैं, तो अभी और डाल देते हैं जानवरों को। ये देखिए जी, लेकिन ये है कि सर्दियों में माशाल्लाह बहुत अच्छी मकई आ रही है। गर्मियों में तो कुछ यानी थोड़ी सी सड़ी वगैरह भी होती है, तो ये सर्दियों में ही ज़्यादातर गाचा आता है। और ये जी बकरी को डाल दिया है, तो देखिए जी, यानी चोकर के बगैर ही डाला है, तो बकरी माशाल्लाह से खा रही है। यानी भाई अगर आप देसी बकरी भी रखना चाहें तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है जितना आपको बताया जा रहा होता है। तो आप जी शो करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, बकरी में नुकसान नहीं होगा। बाकी टैडी रख लें, देसी रख लें, दोगली रख लें, वो आपने अपने जेब के हिसाब से या अपने शौक़ के हिसाब से जानवर रखना है। बकाया जी ये बकरी में नुकसान नहीं है, बस ये है कि आपको खुराक का पता होना चाहिए। बकाया जी आप जानवरों के लिए खुद खुराक तैयार करें घर में, जो सा मैं वंडा देता हूँ, ख़र्चा जी बहुत ही कम आएगा। तो ये जी मैंने आपको दिखा दिया है कि किस शौक़ से खा रहा है माशाल्लाह देसी जानवर मकई। तो जी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो बकाया इंशाल्लाह 2-3 जानवर लेके आऊँगा, बकरियां बच्चों वाली, ताकि जी फार्मिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो बस टाइम नहीं लग रहा मंडी जाने का, जिस दिन इंशाल्लाह जाऊँगा हो सकता है आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँ मंडी की, जौन सा जानवर लेके आऊँगा वो भी आपको दिखाऊँगा, या हो सकता है डील भी दिखाऊँ जानवर की। तो जी चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो लो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।